नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो ये कि विकास सिंह का है। और विकास सिंह जो है वो भगत हैं, मतलब बता रहे थे कि मैं जी भगत हूँ मतलब। और उनके घर में जो उन्होंने कमेंट्स करा था कंठी काली के बारे में, ऐसे बोल रहे थे वो कंठी, जबकि वो कंठी माता होती है, काली नहीं होती असल में। और वो शीतला माता वगैरह, ये खो माता वगैरह होती है, जो बच्चों को खांसी वगैरह हो जाती है उनके उसके साथ रहती है, मतलब ये मान लो आप। इसलिए क्योंकि आजकल लोग हर किसी को मतलब काली बताने लगे हैं असल में, या जो पूजा करने वाले कोई गुरु वगैरह आते हैं वो बोल देते हैं, इसलिए। तो असल में ये जो है कंठी माता है। और इनका सिर्फ इतना काम होता है गले में जैसे कंठ वंठ में दिक्कत हो जाती है कई बार, तो उस वजह से इनको माना जाता है, मतलब बच्चों के ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है कंठ वगैरह की, तब इनको माना जाता है। और इनका कुछ नहीं है, जो आप पूछ रहे थे तो जो कंठी माता है वो कंठी माता है असल में। आपको किसी ने व्यंगम में डाल रखा है या कैसे, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और कई बार नए भगत होते हैं जो बने होते हैं, उनको सालों साल पता नहीं लगता कि आपके ऊपर कौन सा देवता आ रहा है, शायद आपके साथ भी ऐसा हो। और जो आपने बात बोली है कि क्योंकि आपने जो जिस तरीके से बोली उससे महसूस होता है कि वो देवी देवता आपके ऊपर आता होगा। तो वो कहती है कि कलकत्ते की जो काली हूँ मैं, काली घाट की या कलकत्ते की, वो बोलती है तो वो ठीक बोलती है, क्योंकि वो जो है माता। और आपने बताया कि दिल्ली का जो कालका जी मंदिर है ओखला में, वहाँ आपकी जात लगती है। तो जहाँ जात लगती है वो कुल देवी होती है वास्तव में। ऐसा नहीं कि जात आपकी लग रही है मतलब इसमें कालका मंदिर में, और आप कह रहे हैं कि हमारी तो गुड़गांव वाली कुल देवी है। तो ये बहुत मुश्किल चांस होता है, किसी वजह से हो रखा हो आपके यहाँ, तो आप ये भी जानने की कोशिश करें। क्योंकि अधिकतर जहाँ भी मुंडन होगा वो ही कुल देवी होती है, और उसी पे गठजोड़े की जात लगती है। चाहे आप, ऐसा होता है बहुत से रूटीन में कि काली माता के दर्शन करके गुड़गांव जाते हैं, बहुत से कहीं जाते हैं, ऐसे करके होता है। जैसे बहुत से खादराबाद जाते हैं, नदिया के यहाँ जाते हैं, जेवर की माता के पास जाते हैं, फिर गुड़गांव आते हैं, तो उन्हें पता नहीं लगता कि उनकी असल में कुल देवी है कौन सी, क्योंकि 4-5 देवी हो जाती हैं ये, इस वजह से। हो सकता है आप बीसी विहंगम में हों, और जब आप भगत हैं तो तार देखें, और तार आप देखेंगे तो इस नाम से देखें, मैं बताऊँ आपको, जो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, और वो उसी नाम से आने लगेगी बाद में आपके ऊपर। क्योंकि जो दिल्ली की कालका है आज की तुलना में पुराने टाइम में, वो जो तुगलकाबाद का किला जिसको बाद में नाम दिया असल में, उससे बिल्कुल साथ साथ थे ये दोनों चीज़, काली माता का मंदिर और ये असल में। और उसी के बराबर में लाल कोट वगैरह, कुतुब मीनार का राय पिथौरा था, जो कि ओरिजिनल बात आपको बताता हूँ मैं, ताकि आपका विहंगम कटेगा। और जब भी वो देवी आएगी, चाहे वो कलकत्ते की काली हो चाहे कोई हो, तो वो सिर्फ 2 ही मंदिर बताएगी आपको कि मैं काली घाट से आ रखी हूँ और आप इस काली माई की पूजा करो, ओखला वाली की बोलेंगे वो माता। ये सुनना आप ध्यान से, कि चाहे आप काली की कर लो दिल्ली में जो है, अगर आप काली घाट नहीं आ सकते, बहुतों के साथ हुआ, आपके साथ नहीं। और या फिर आप हरिद्वार में जो चंडी का मंदिर है वहाँ पे आप दर्शन कर लो, मैं वहाँ भी हूँ, मतलब काली माता ये बोलेंगे। तो हरिद्वार में जाएंगे, चंडी माता का दक्षिणेश्वरी काली वहाँ भी है, इस नीचे भी मंदिर है और ऊपर भी, मतलब वो एक ही बात है, इसलिए। तो वो इसीलिए उनके बोलती है, तो आपको पता नहीं लगता, कई बार वो जयकारा बदल देती है माता जो काली है, इसलिए कई और जगह के लगाती है, क्योंकि उनके बहुत बहुत स्थान होते हैं, इसलिए। तो आपको ये देखना चाहिए। और दूसरी बात इसमें ये है कि आप तुगलकाबाद की काली के नाम से देखें, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध काली है। और बहुत बाद में जो लोग आए थे तुगलकाबाद में, जो एक हमला हुआ उसके बाद राजा तुगलक का जो शासन हो गया था, तो उस वजह से उन्होंने तुगलकाबाद की काल का बोलने लगे पहचान के लिए। लोगों ने बोला कहाँ है भाई, तो उन्होंने बोला तुगलकाबाद की काल का है, क्योंकि किले की पहचान होती थी पहले कि उस किले के पास कोई काल का है, तो उस वजह से उसका नाम हो गया ऐसे। जैसे दिल्ली में तो दिल्ली काल का हो गई, ऐसे करके। तो उज्जैन में है तो उज्जैन की काली हो जाती है, ऐसे करके बात है ये। तो आप बेहंगम में ना फंसें, और इन दोनों में भी आप अपने ज़रिए से आप देखें, क्योंकि आपको आगे जाके नुकसान ना हो, क्योंकि आपके ऊपर तंत्र विद्या जो होंगी वो ज़रूर हो रही होंगी, क्योंकि आप कुलदेवी ढूंढ नहीं पा रहे होंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। और कई बार जो कई लोग अच्छे गोत्र, राजपूती गोत्र भी थे, उनकी भी ये कुलदेवी हैं असल में। और बहुत सारे, मैं किस दिन इनकी बताऊँगा, एक नाम और है इनका जो कि पुराने ज़माने में था, इसलिए। तो अब जो नाम इनका जो मशहूर नाम चल रहा है वो है तुगलकाबाद की काल का, असल में इनको बोल देते हैं लोग, वही काली है, मतलब ये भी। तो तुगलकाबाद के नाम से घरों में कुलदेवी के रूप में पूजती हैं ये, इसलिए। और वहाँ भी उनकी बकरे की भेंट होती है असल में, इसलिए।
तो आपको समझ में आया होगा। तो हो सकता है कि आप जो बता रहे हैं कि माता मसानी आपकी कुलदेवी किसी भगत ने बता दिया हो आपको, या कभी कभी तार पूजा में गलत आ जाती है इसलिए, क्योंकि अगर मुंडन आपका वहाँ हो रहा है तो वो कंठी काली का नहीं है वहाँ दिल्ली में जो है, जो आप पूछ रहे थे। तो दिल्ली में अगर आपका हो रहा है इसमें ओखला में जो बता रहे हैं आप कालका मंदिर में, तो फिर वो काली माई हैं। और हो सकता है कि आपको किसी ने बताया ना हो, आप कलकत्ते काली मान रहे होंगे बेशक, पर उनको बोलते हैं तुगलकाबाद काली, और वही कलकत्ते काली। तो हो सकता है कि आपके बुजुर्गों ने उन्हें तुगलकाबाद काली के नाम से पूजा हो, तो इसलिए आपके उसमें जांच में नहीं आ रही होंगी वो, इसलिए आप तुगलकाबाद की कालका के नाम से, कि आपके घर में है नहीं है, आप तार पूजा देखें जो देवता पूज रहे हैं तो वो बताएंगे, एक बार नहीं 2 बार बताएंगे ज़रूर। और फिर आप उनके नाम से कुछ प्रार्थना करके देखेंगे और आपका काम बनेगा, तंत्र विद्या भी हटेगी आपकी, तो आप समझ लेंगे हाँ ये कुल देवी है, ऐसे पता लगता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ खादराबाद की कालका पूजती है और वहाँ तुगलकाबाद की कालका भी होती है, उन्हें पता होता है, तो वो खादराबाद को ही मान पाते हैं, जबकि होती तुगलकाबाद की कालका है। ऐसे होता है और वो फंसे रहते हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि आप फंसे ना और निकलें। क्योंकि अगर जात बारात जहाँ हो रही है बिल्कुल 100% उसकी 1000% माने वो कुलदेवी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी कुलदेवी जो है तुगलकाबाद में बाल उतरते हो और थोड़े बहुत बाल ले जाके वो गुड़गांव में रख देते हो, ऐसा भी होता है कई बार। तो जहाँ पहले जाते हैं जिस देवी पे वो कुलदेवी होती है, जैसे खादराबाद के पास पहले जा रहे हैं तो वो कुलदेवी मानी जाएगी, ये होता है इसका हिसाब। जैसे मीरा के यहाँ जा रहे हैं, मीरा साहब के यहाँ, तो वो कुलदेवता माने जाते हैं, मतलब इस तरीके से। और एक कुलदेवता उसके टॉपिक में जो है पीछे छुपा होता है, अगर मीरा जी भी कुल देवता है तब भी ये कुल देवता आपका पीछे छुपा होगा, जो किसी वजह से बुजुर्गों ने पीछे कर दिया और आगे मीरा जी को कर दिया किसी बीमारी वगैरह की वजह से। उसके बारे में जो आप कमेंट्स करेंगे तो बताऊँगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करा करें, कमेंट्स में कंजूसी ना करा करें। धन्यवाद आपका।